नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो यह वीडियो लेक्चर है ना, मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि नहीं, यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए। लोगों को लगता है कि हम किसी के मकान में किराएदार के रूप में या किसी भी तरीके से उसके मकान पर कब्जा कर लेते हैं तो वह मकान हमारा हो जाएगा, वह ज़मीन हमारी हो जाएगी। अब लोग मार्केट में जो है अपना कोई शॉप होता है किराए के रूप में देते हैं। अब जो व्यक्ति उस शॉप में अपनी दुकान चला रहा होता है, वह एक समय के बाद 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद उसको लगता है कि अब तो ये मेरी संपत्ति हो गई। यह जो मानसिकता है ना, यह समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे जो ज़मीन के असली मालिक होते हैं, उनको परेशानी हो जाती है। कई सालों तक मुकदमा चलता है ना? सामने वाला अगर दबंग हो, तो वह भी डराता भी है, धमकाता भी है। तो ऐसा ही कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुँचता है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। पहले केस का नाम और जो साइटेशन है वह देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका भी कोई ऐसा मामला है, कोई आपके ज़मीन पर, मकान पर कब्जा कर लिया है या कोई किराएदार के तौर पर रहता है और वो कहता है कि अब तो हम 20 साल, 25 साल, 12 साल, 50 साल से रह रहे हैं, अब तो ये हमारी संपत्ति हो गई। इसी को आज मैं समझाता हूँ आपको मैं। इस चीज़ को देखिए। सिविल अपील ऑफ 2025, स्पेशल लीव पिटीशन, सिविल नंबर 29500, 29,500 ऑफ 2024, एकदम लेटेस्ट जजमेंट है यह, 2025 में आया है। और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का सवाल था कि सर, हमारी ज़मीन है या फिर हमारा कोई मकान है या फिर हमने किसी को किराए पर कोई दुकान दे रखी है, अब वह व्यक्ति उस दुकान को खाली नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हम इतने साल से रह रहे हैं, अब यह हमारी संपत्ति हो गई, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। और कोर्ट में केस कर देते हैं, सर कोई ऐसा जजमेंट बताइए। ये रहा जजमेंट, ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल एंड अनदर। अपीलांट है इसमें ज्योति शर्मा और विष्णु गोयल। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कैसे संभव है कि जमीन और मकान किसी और का और उस पर कोई किराएदार के रूप में आता है या कुछ समय के लिए रहने आता है, रेंट पे लेता है और वह उसको कहता है कि वो मेरी संपत्ति हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसके पास ज़मीन के कागज़ात हैं, उसका कब्ज़ा है, उसके नाम से सब कुछ है। कोई किराएदार है, किसी ने अगर कोई बिजली का कनेक्शन ले लिया या कोई और दस्तावेज़ मान लीजिए बना लिया, तो वो अपने बिज़नेस के पर्पज़ से बना रहा है ना। उससे उसका संपत्ति पर मालिकाना हक तो नहीं हो जाएगा। और जो मकान मालिक है, उसको जब चाहे उसकी जो मर्ज़ी होगी, उसको खाली करवाएगा अगर उसको उसकी आवश्यकता होगी। या फिर कोई नोटिस दे सकता है, मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना का नोटिस दे दिए, चलिए। लेकिन कोई ये सोचेगा कि दूसरे की ज़मीन है और उस पर मैं कब्ज़ा कर लूँ, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि जो ज़मीन का असली मालिक है, वही उस ज़मीन पर अपना दावा कर सकता है। कोई दूसरा किराएदार या कोई थर्ड पर्सन उस ज़मीन पर अपना दावा नहीं कर सकता है। निश्चिंत रहिए, यह जो जजमेंट है, नाम बनाम तो मैंने बता दिया आपको, केस का नंबर भी बता दिया। इसकी पूरी अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं, तो लॉकुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर उसको इसकी आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप लॉकुल करके सर्च कीजिएगा व्हाट्सएप पर, LAWKUL। मैं नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चैनल पर जा सकते हैं और ये फ्री है जजमेंट की कॉपी, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको मेंबरशिप ले लेनी है चैनल की। मेंबरशिप इसलिए बता रहा हूँ, कोई बाध्यता नहीं है, आप ले न लें वो आपकी इच्छा है। मेंबरशिप लेने से ये फ़ायदा होगा कि इस तरह के लीगल अपडेट मैं समय-समय पर वहाँ पर देता हूँ। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाद में हो सकता है इसके कुछ चार्जेस भी आपके लगे, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई चार्ज नहीं है और जजमेंट की कॉपी भी आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें मेरा मेहनत लगता है, लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए करता हूँ। तो एक निवेदन होगा आप लोग से, यह लॉकुल आपका अपना परिवार है। तो एक परिवार के सदस्य होने के नाते मैं आप सभी से यह अपेक्षा रखता हूँ, अगर मेरी मेहनत आपको सही लगती है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
चैनल पर एक बेल आइकन है, घंटी बनी रहती है, उसको ज़रूर प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करे रहिएगा, तो इस तरह के जितने भी वीडियोज़ होंगे, उसका नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको जानकारी हो जाएगी और बेल आइकन देने से क्या होगा, एक नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा और मेरी मेहनत आपको लगता है कि सही दिशा में जा रही है और इससे आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो एक लाइक बटन दबाने में आपका क्या जाता है? लाइक कीजिए ज़रूर, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिए और कोई सवाल हो, तो सवाल भी ज़रूर पूछिएगा। मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपके हर सवाल का जवाब देने का। बस सवाल थोड़ा-सा स्पष्ट पूछिएगा। अभी कुछ देर पहले मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने सवाल इस तरीके से पूछा, मुझे समझ में नहीं आया तो मैं रिप्लाई कर दिया। मैंने कहा कि सर आप थोड़ा-सा सही तरीके से स्पष्ट सवाल पूछिएगा ना, तो मुझे बताने में भी सुविधा होगी। मैं आपका सवाल ही नहीं समझ पाऊँगा तो जवाब कैसे दे पाऊँगा? ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।